हेलो दोस्तों। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो चीज़ें हैं काताकाना, हिरागाना, कांजी, पिक्टोग्राम्स और छोटे मोटे सेंटेंस फॉर्मेशन लाइक माय नेम इज़ सुमित, हाउ डू यू डू, एटसेट्रा। वोकैबुलरी में हम सीखेंगे कंट्रीज़ के नाम, पीपल और उनकी लैंग्वेजेस। और लास्ट में थोड़ा सा होमवर्क है जो आप लोगों को करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जापानीज अल्फ़ाबेट्स 3 तरीके के होते हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। ठीक है, हिरागाना, काताकाना और कांजी। हिरागाना फिक्स है, इसके अंदर 46 कैरेक्टर्स हैं, और काताकाना भी बिल्कुल फिक्स है, इसमें भी 46 कैरेक्टर्स है। बट जो कांजीज होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं हिरागाना और काताकाना से, और ये थाउजेंड्स होते हैं। तो इसीलिए, और ये ज़्यादातर चाइनीज़ कैरेक्टर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये चाइना से लिए गए। क्योंकि ये सारे के सारे जब जापान लिखना नहीं जानता था तब लिखने के लिए चाइनीज़ कैरेक्टर्स को लिया गया, फिर उनके साथ उनको सिंप्लीफाई करके, कांजीज को सिंप्लीफाई करके हिरागाना और काताकाना बनाया गया। बट कांजी अभी भी यूज़ होते हैं। सबसे पहले हिरागाना की बात कर लेते हैं। हिरागाना में 46 कैरेक्टर्स होते हैं, और ये सारे के सारे जो भी वर्ड्स जापान से रिलेटेड है या जापान में बोले जाते हैं, जापान ओरिजिन के हैं, सिंपली जो जापान ओरिजिन के हैं, उनको लिखने के लिए हम हिरागाना का यूज़ करते हैं। काताकाना अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ आपकी जापानीज़ ओरिजिन ना हो। जैसे कि मेरा नाम अजीत है, अगर अजीत को हम जापानीज़ में लिखेंगे तो हम काताकाना अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे, ना कि हिरागाना। और बहुत सारी चीज़ें से इंटरनेट को लिखने के लिए, कंप्यूटर, टेबल, ये सब चीज़ें लिखने के लिए काताकाना यूज़ करेंगे, बिकॉज ये सब दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, तो काताकाना यूज़। कांजी चाइनीज कैरेक्टर्स है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और हमें N5 में सिर्फ 100 से 110 कांजीज ही पढ़नी है, जो कि पूरी लिस्ट है, और वो बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो JLPT में हमें सिर्फ 100 और 110 कांजीज करनी है, हमें उन्हें प्रैक्टिस करना है, याद करना है, ताकि हम JLPT N5 एग्ज़ाम दे पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिरागाना से। ये हिरागाना अल्फ़ाबेट्स हैं जो जापानीज लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। ये पूरे 46 हैं। सबसे पहली लाइन जो है वो आ, ई, उ, ए, ओ। इसको आ पढ़ा जाता है, इसको ई, इसको उ, इसको ए, एंड दिस इज ओ। दूसरी वाली जो लाइन है वो का, की, कु, के, को। सा, शी, सु, से, सो। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे सी आना था पर शी आया है, क्योंकि जापानीज में सी साउंड नहीं होती है, तो उसके अंदर जापानीज लैंग्वेज में सी साउंड है ही नहीं। हर एक कैरेक्टर को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो ये सब जापानीज अल्फ़ाबेट्स हैं हिरागाना। काताकाना थोड़े से आप देखोगे तो वो कर्व्स नहीं है, ये एकदम कर्व नहीं होते हैं, और ये एकदम स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, और थोड़े 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 से मैच भी करते हैं हिरागाना से। और ये भी 46 है, इनको भी वैसे ही, इनकी साउंड्स भी वैसे ही है, आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को। इनको भी हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। ये सारे कांजीज हैं जो कि उसके अंदर आपकी N5 में आएंगे। इची, नी, सान, शी, ओन्ना, जी, हाने, शीरो। ये सब हम जैसे जैसे वर्ड्स में यूज़ होगा हमारे कोर्स में, जैसे जैसे कांजीज का इस्तेमाल बढ़ेगा और नई नई कांजीज आएंगे, हम वैसे वैसे इनको देखेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे ड्रॉ करते हैं और इनका मीनिंग क्या है।
अभी के लिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपके लिए, आप इनको देख लीजिए कि ये सारे कांजी सभी आपको आगे जाके पढ़ने हैं। ये हिरागाना का चार्ट है। आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को। इधर ये 10 कहलाता है। अगर ये हम का के ऊपर लगा देंगे ऐसे, तो उसकी साउंड का से गा हो जाती है। अगर ऐसे है तो गा प्रोनाउंस होगा, गा। गी, गु, गे, गो। सा, शी, सु, से, सो। और 10 लगने के बाद ये जा, जी, जाने, जी, जू, जे, जो। ता, ची, सु, सु, ते, तो। 10 के बाद दा, जी, जू, दे, दो। जी और जू, इनका यूज बहुत कम होता है क्योंकि ऊपर वाले जो जी और जू है, इसका इस्तेमाल पॉपुलरली, ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल जापानीज लैंग्वेज में कम होता है। ना, नी, नू, ने, नो, इनके ऊपर कोई तेन नहीं लगता है, ये ऐसे ही रहेंगे। हा, ही, फू, फे, हा, ही, फू, हे, हो, इनके ऊपर तेन लगने के बाद बा, बी, बू, बे, बो की साउंड आती है। एक और है मारू। मारू सर्कल को कहते हैं, जो छोटा सा सर्कल अगर हा, ही, हु पे लग जाता है, मारू। मारू एक छोटा सा सर्कल है, जो हा, ही, फू पे लग जाएगा तो पा का साउंड आता है। पा, पी, पू, पे, पो। इसके बाद मा, मी, मू, मे, मो, या, यू, यो, रा, री, रू, रे, रो, वा, वो, आ का स्ट्रोक ऑर्डर पहले ये लाइन, फिर ऐसे और ऐसे। जापानीज लोगों का मानना है कि जिस स्ट्रोक ऑर्डर में बोला गया है उसी स्ट्रोक ऑर्डर में ये सारे लेटर्स बनने चाहिए, तो वही सब लोग फॉलो करते हैं, वही हमें भी वैसे ही लिखना चाहिए। और इसको याद करने का सही एक तरीका ये है, एन एन एंटेना इज अप ऑन द रूफ। तो अप, आ का साउंड आएगा। अप एक एंटेना की तरह है, एंटेना ए से आता है, वैसे भी आप याद कर सकते हो, इट्स लुक्स लाइक एन एंटेना। इसके बाद ई। ई दो लाइंस, एक ये छोटी सी यहाँ पे कर्व है, ये वाली सीधी है, और इट लुक्स लाइक ईल्स। ई, ऊ, पहले ऊपर वाला छोटा सा 10, उसके बाद एक कर्व। ये अगर आप हिंदी में देखोगे तो एक छोटी ऊ की मात्रा तो लगती है, तो इसको छोटी ऊ की मात्रा समझिए और इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। ए, ए, ए में पहले तेन, फिर ये लाइन और फिर ऐसे। ए, जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करता हुआ आदमी। ए, ओ, ओ, अ गोल्फ बॉल इज ऑन द ग्रीन। ये आपको एक गोल्फ बॉल की तरह लगेगा, गोल्फ फील्ड की तरह लगेगा। ओ, अब बात करते हैं का की लाइन की। इसके अंदर जो हमें चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि जब हम हाथों से लिखते हैं तो की ऐसे होता है, पर जब टाइप करते हैं कंप्यूटर पे तो की ऐसा बना आता है। तो दोनों को की होता है, पर हाथ से लिखते वक्त ये ऐसे होता है, प्रिंट में ये ऐसे आता है। का, का बिल्कुल काइट की तरह दिखता है, इसको आप काइट से रिलेट करके याद कर पाएंगे। पहले आपको यहाँ पे ये करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये 3 स्ट्रोक लेटर है, तो आपको 3 स्ट्रोक यूज करने हैं इसके अंदर। की,
आई हैव अ की में पहले ये लाइन, फिर ये, फिर ऊपर से नीचे, फिर एक दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक वर्टिकल और एक छोटा सा नीचे टेंटेल. इट लुक्स मच मोर लाइक अ की. कू. हियर कम्स अ कुकू बर्ड. ये वाला निशान आपने चिड़िया की कभी कोई चोंच देखी होगी तो उससे बहुत रिजेंबल करता है. तो ये कू, आप उसकी साउंड से भी, एक कोयल की साउंड से रिजेंबल कर सकते हो. कू. के. अ केग ऑफ बियर. एक केग एक कंटेनर होता है जिसके अंदर बियर रखी जाती है. तो बिल्कुल जापानीज का जो के है, हिरागाना का के है, वो एकदम केक की तरह है. केक. को. एक एन एप्पल को. जब हम एप्पल खा लेते हैं तो उसका जो कोर बचता है वो बिल्कुल को की तरह दिखता है. अब सा की लाइन की बात करते हैं. इधर भी एक नोट है कि सा में जब हाथ से लिखते हैं तो ऐसे आता है, पर जब प्रिंट होता है तो ये 10 और ये वर्टिकल लाइन मिल जाता है. सा. सा में सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, फिर नीचे एक छोटा सा 10. आई लव साके. साके जापानीज की, जापानीज लोगों की विस्की होती है साके. और साके, यहाँ पे एक साके पीता हुआ आदमी दिखाया हुआ है और उसकी आंखें एकदम नशे में जा चुका है. तो उससे आप साके सा को याद कर सकते हैं. शी. शी बनाना बहुत आसान है. आपको बस ऊपर से स्टार्ट करना है, नीचे एक कर्व लगा के उसको राइट तक एक्सटेंड करना है. शी. शी एकदम एक लड़की की पॉनी टेल जो उसमें बाल बांधे हैं उसकी तरह लगता है. तो शी. सु. सु में सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन जिसके अंदर आपको नॉट देके फिर उसको नीचे तक एक्सटेंड करना है. सु. इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ पिकटेल, जो कि बहुत सून जल्दी से गिर जाएगी. से. से में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, फिर छोटा सा यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको. उसके बाद एक बड़ी लाइन जो नीचे तक, राइट साइड तक, आगे तक एक्सटेंड होगी. से. से सेंसेई की हैट की तरह. सेंसेई टीचर को कहते हैं जापानीज में, और वो उसकी हैट की तरह लगता है. सेंसेई हैट. सो. सो वन स्टॉक लेटर है जो पहले आपको एक जेड बनाना है, फिर उसके बाद नीचे से उसको एक सी का शेप दे देना है. सो. सो जैसे आपने कोई धागा सो किया हो, स्यू किया हो, उसको ये बिल्कुल स्विंग का जो पैटर्न है वो सो की तरह है. अब बात करते हैं ता लेटर्स की. ता. ता में सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल, फिर दो ऊपर और नीचे दो छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर इसको याद करने, अगर आप देखोगे तो ये पूरा टी और ए, ता, उससे आपको याद हो जाएगा. ची. एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, और लास्ट में एक उल्टा सी बनाना है आपको. और इसको अगर हम देखेंगे तो ये पूरे एक चेयर लीडर की तरह लगता है. ची. चेयर लीडर. ची. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जापानीज में ती नहीं होता है, ती की जगह पे ची होता है. सु. सु बनाना बहुत आसान है. वन स्टॉक लेटर है, आपको एक उल्टा सी की तरह बनाना है, और ये बिल्कुल लहरों की तरह लगता है जैसे सुनामी की लहरें होती है. सु. ते. ते भी वन स्टॉक लेटर है जिसको सी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के एक आपको सी का शेप देना है, और ये एक डॉग की टेल की तरह लगता है. टे.
ए। तो बिल्कुल 2 स्ट्रोक लेटर है, पहले आपको टिल्टेड वर्टिकल लाइन बनानी है, उसके बाद एक सी का शेप देना है, और ये आपके पैर के सबसे बड़े उंगली जो कि आपका टो है उसकी तरह लगेगा। अब बात करते हैं ना का। ना में सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक लेफ्ट साइड टिल्टेड वर्टिकल लाइन, उसके बाद एक 10-10, और उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक नॉट देकर एक नॉट बनाना है। ना लुक्स लाइक कि एक नन है जो कि गॉड के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई है, प्रे कर रही है, सो इट्स ना, नन। नी, नी में सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन और फिर नीचे आपको एक स्ट्रोक देना है छोटा सा, उसके 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। नी, नी आपको नीडल एंड द थ्रेड, आप इसको नीडल और थ्रेड पर याद कर सकते हैं, जिसमें नीडल है और साथ में थ्रेड रखा हुआ है। नू, नू में सबसे पहले आपको वर्टिकल लाइन, फिर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेप है, इसमें आपको 2 बार नॉट देना है, और ये नू याद करने के लिए आप मान सकते हैं कि एक नूडल है जिसको चॉपस्टिक से खाया जा रहा है। नू, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो आप नूडल्स मान लीजिए जिसको चॉपस्टिक के यूज से खाया जा रहा है। नहीं, नहीं, एक आपको वर्टिकल लाइन बनानी है, फिर एक जेड लेकर फिर उसको नीचे एक्सटेंड करके एक नॉट देना है, और इसको याद करने का सही तरीका, और इसको हम याद कर सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं एक नेट की तरह, जिसके अंदर आपने अभी अभी इस आदमी ने एक फिश पकड़ी है। नेट नहीं, नो, ये 1 स्ट्रोक अल्फाबेट है। नो, ये पूरा का पूरा जो नो का साइन होता है, स्टॉप का साइन, इसकी तरह लगता है। नो, हा, हा 3 स्ट्रोक लेटर है, और ये पूरा, और हा से हाउस का शेप बनता है, हाउस। हा, ही, ही, ही 1 स्ट्रोक लेटर है, आप इसको एक आदमी की तरह भी, जो कि मेल है उसकी तरह भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको, कोई अगर हंसता है तो ही करता है, सो ये उसका बड़ा सा मुंह है जो कि हंसते हुए वो खुश है। ही, फू, फू 4 स्टॉक लेटर है, पहले ऊपर एक छोटा 10-10, फिर एक लेफ्ट साइड ओपनिंग, एक कर्व बनेगा, एक छोटा नीचे राइट लेफ्ट साइड में, और फिर एक राइट साइड में। फू, फू ये एक माउंटेन की शेप है, और आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, जैसे जापान में माउंट फूजी होता है, तो माउंट फूजी भी बिल्कुल फू की तरह ही लगता है। हे, हे 1 स्ट्रोक लेटर है, और हे को याद करने के लिए जब आप हे स्टैक कर देते हैं, जब किसान खेती करके जब सारा के साथ चारा एक जगह पे रख देता है, तो वो हे होता है, उसकी तरह आप इसको याद कर सकते हैं। हे, हो, हो आपका 1 2 3 4, 4 स्ट्रोक लेटर है, और ये भी हो, होम की तरह है, इसको, इससे भी आप होम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ये भी बहुत होम की तरह लगता है। माँ, माँ 3 स्ट्रोक लेटर है, और जब गाने के आप लिरिक्स देखते हैं कि गाने, जब कोई पियानिस्ट पियानो बजाता है तो वो ऐसे ही कुछ लेटर्स में लिखे होते हैं, तो उससे आप कोरिलेट कर पाएंगे कि ये माँ है। मी, मी 2 स्ट्रोक लेटर है, और
इट लुक्स लाइक 21, नंबर 21 की तरह लगता है। हु इज 21? मी, मी एज इन मी। सो 21 की तरह इमेजिन कर लीजिए और इसको कोरिलेट कर लीजिए 21, मी। मूव, मूव 2-3 स्ट्रोक लेटर है और ये एकदम काव की तरह दिखता है। और मुंह, अगर आप एक काव की तरह इमेजिन करोगे तो मुंह की साउंड एक काव ही निकालती है। सो मुंह, जब आप इसको देखोगे तो आप काव नहीं, उसकी साउंड बोलनी है मुंह। में बिल्कुल आपका नूडल्स वाला नू की तरह है, पर इसमें डिफरेंस ये है कि उसके अंदर 2 बार ट्विस्ट है, इसके अंदर आपका सिर्फ एक ही ट्विस्ट है। मैं आपको दिखा दूं, इधर देखिए, नू। यहाँ पे आपके पास 2 ट्विस्ट थे, पर यहाँ पर 1 ट्विस्ट है। और इसको याद करने का, इसको याद किया जा सकता है, इसको सोचा जा सकता है कि ये एक मेस है। हमने बिल्कुल ही मेस कर दिया, किसी चीज को हमने बिगाड़ दिया, मेस हो गया। मो, मो एकदम फिश हुक की तरह लगता है। और अगर आप जितने ज़्यादा इसके अंदर, फिश हुक के अंदर आप जितने ज़्यादा वर्म्स लगाओगे उतने ज़्यादा आपको मोर फिशेस मिलेगी। मोर वर्म्स, मोर फिशेस। नो, या को याद करने का सही तरीका है कि आप सोचें कि ये एक याच की तरह है, एक याच की शेप इसमें दिखाई देती है। या, यू 2 स्ट्रोक लेटर है और इसके अंदर आप यू टर्न को देख सकते हैं। अगर आप कोई यू टर्न मार रहे हैं तो ये यो को हम सोच सकते हैं कि एक आदमी योगा कर रहा है, यो, और यो की शेप में है वो। सो यो। री में एक और नोट है कि हास्य लिखते वक्त ये दोनों लाइनें अलग हैं, दोनों वर्टिकल लाइन अलग अलग दिखाई दे रही हैं, पर जब प्रिंट होता है कंप्यूटर के ऊपर तो वो दोनों लाइनें मिल जाती है। रा, रामेन जापान में बहुत पॉपुलर नूडल्स हैं, रामेन नूडल्स। और उसमें से निकलता हुआ स्टीम जो है वो राख की तरह दिखता है। री, रिबन की तरह दिखता है। रू, रू को इमेजिन एक 1 स्ट्रोक लेटर है और इसको अगर याद रखना है आपको तो याद कर लीजिए कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि राग के पास एक रूबी है, दिस इज रूबी, जो उसके पास है एक छोटा सा। तो ये याद करने में रूबी की तरह आसान है। या फिर आपने एक रोप से आपने कैंगरू पकड़ा है, रू। रे में पहले आपका एक वर्टिकल लाइन है, उसके बाद आपका एक जेड है, जेड के बाद एक नीचे वर्टिकल, फिर आपको छोटा 10 देना है। और ये एकदम फ्लैग की तरह लगता है। आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे एक फ्लैग की शेप की तरह, जिसके अंदर आप रेस कर रहे हैं, जिसका मैं कह रहे हैं रेडी सेट्स को लेट्स रेस, और रेडी के टाइम पे आप इसको रे, एक फ्लैग और ये रेडी। रो, रो को याद करने का एक तरीका ये है कि आपका कैंगरू भाग गया है तो आपका रोप खुल गया है, तो आपके पास जो पहले यहाँ पे लूप था वो लूप नहीं है। और दूसरा तरीका कि एक आपका जो रूबी है वो एक रॉबर चुरा के ले गया। रॉबर एक चोर होता है जो कि आपका रूबी चुरा के ले गया है, तो आप वैसे भी इसको याद कर सकते हैं। वाह, वाह 2 स्ट्रोक लेटर है। इसके अंदर आप देखोगे कि एक आदमी है जो कि जादू दिखा रहा है, उससे
उसकी शेप और वा की शेप थोड़ी कोरिलेट होती है, तो इसको ऐसे याद करने में आसानी होगी। ओ, ओ एक चीयर लीडर की तरह लगता है, जिसके अंदर चीयर लीडर अपने टो पर है और वो गाना गा रही है, जैसे वो गाती है ओ एन। ये जो इंग्लिश का एन है उसकी तरह बहुत मैच करता है, तो इसको याद करने में आसानी है कि आप इसको इंग्लिश का एन की तरह याद कीजिए। पर इंग्लिश के एन में ये पहला लाइन जो होती है वर्टिकल, वो जापानीज एन नाम में बड़ी होती है बहुत ज़्यादा, और उसको आगे तक आप एक्सटेंड करते हो। अब बात करते हैं काताकाना की। काताकाना हीरागाना से ही की तरह ही है, इनकी साउंड्स वैसी ही हैं, बस थोड़ा सा लिखने में अलग है। आ, काताकाना का आ ए की तरह दिखता है। ई, ये एक ईगल की तरह दिखता है। ऊ, ये ऊ है जो कि पुराने वाला हीरागाना ऊ की तरह ही दिखता है। ई, ये एक इंजीनियर का काम करने की, जो इंजीनियर के काम करने की चीज़ें हैं उसकी तरह आप कोरिलेट कर पाओगे। ओ, ओ बिल्कुल एक आदमी की तरह लगता है जो कि अपना ट्रेंच कोट को फ्लैश ओपन कर रखा है। का, हीरागाना का की तरह है। की, ये भी हीरागाना की तरह है। कू, कू बिल्कुल कू हैट की तरह दिखता है। के इंग्लिश के की तरह है। को कॉर्नर्स की तरह है, इसके पास आपके पास पूरे दो कॉर्नर्स हैं 90 डिग्री के। को, सा तीन सार्डिन मछलियों की तरह है। शी हैज़ अ वेरी वियर्ड फेस, सो शी एक वियर्ड फेस की लड़की है। शी, सू, सू आपका एक सूट को आपको रखने के लिए जो हैंगर है उसकी शेप की तरह है, तो सू। से, इट लुक्स लाइक द हीरागाना से, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो, वन नीडल एंड अ लॉन्ग थ्रेड विच यू यूज टू सीव सो। सो एक नीडल और एक थ्रेड की तरह है। ता, a tidal wave racing towards the sea. So ता एक आपका एक वेव की तरह है। ची फिर चीयर लीडर की तरह है। चीयर लीडर से आपके पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, एक और आ गया ची। टू, सू जो है वो टू नीडल्स की तरह है। सू। ते एक टेलीफोन पोल की तरह है। तो एक तोतेम पोल होता है जिसके जो आपका बाहर किसी भी गांव के बाहर या किसी भी शहर के बाहर रखा जाता है, तोतेम पोल। ना एक मैजेस्टिक नाव वर्ड, ये एक आपको फिश की तरह लगेगा, एक डॉल्फिन की तरह। ना, नी मीन्स टू नीडल्स। नू, द चॉपस्टिक्स आर ग्रैबिंग ऑनटू सम नूडल्स, ये आपको पूरे एक नूडल्स की तरह लगेंगे जिसके अंदर दो चॉपस्टिक ने उन्हें पकड़ा हुआ है। ने एक एक जॉम्बी की तरह है जिसको एक नेक्रोमैंसर ने उठा दिया है, एक जॉम्बी की तरह आप देख पाओगे। नो एक स्ट्रेट लाइन है जो आपकी नोज की तरह है। हा एक राइस पैडी हैट, हा जो चाइनीज और जापानीज कल्चर में बहुत फेमस है। ही एक बॉडी की शेप की तरह है। फू, आप इसको एक इमेजिन कर सकते हो एक माउंटेन की तरह। हे, ये हीरागाना हे की तरह है। हो आपको एक हॉली क्रॉस की तरह लगेगा, दिस इज क्रॉस शेप। मैथ में जो आपके पास एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, तो मैथ से आप इसको याद कर सकते हो। मी 1 2 3, आई गॉट 3 मिसाइल्स, तो 3 मिसाइल्स की तरह मी। मुंह आपको कोई गंदी सी यहाँ पर चीज है, आप उसको देखते हो तो आप मुंह बनाते हो, मुंह, वो मुंह की तरह है।
मे का मतलब जापानीज में आई होता है और ये आंखों की तरह लगेगा। मो, मो हिरागाना मो की तरह है। रा, रा रैप्टर, एक डायनासोर, एक तरीके का डायनासोर है, उसकी तरह रैप्टर रा। री हिरागाना री की तरह है। रू भी बिल्कुल हिरागाना रू की तरह है। रे, रे एक ब्यूटीफुल लड़की की बालों की तरह है। रे, रो, रो एक रोड है जो कि या हिरागाना या की तरह है। यू, यू, यू एक आपको हुक की तरह लगेगा। यू, यो, यो योगर्ट कंटेनर जो होते हैं वो यो है। यहाँ पर एक फनी फेस बना हुआ है जिसको आप, जिसके पास ओनली वन आई है, तो वन, वाह, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। वाह। सो हमेशा क्वेश्चन मार्क के स्टार्टिंग में आप पूछते हो व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाई आर यू डूइंग दिस। सो वाह। वो, वो एक डॉग के मुंह की तरह है जो वो साउंड निकालता है, और वो आपको याद करने में आसानी होगी अगर आप इसको एक डॉग के माउथ की तरह याद करोगे।